ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और इसी बीच एक युद्ध विराम की कोशिश हुई जो कि कह सकते हैं कि शुरू होते ही खत्म हो गई। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं। तो हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक घोषणा की। करीब 12 दिन का संघर्ष चला जिसमें कहा गया कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले भी हुए हैं और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे में एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम लागू होगा। हाँ, और इजराइल ने भी शुरुआत में तो हामी भर दी थी। उनका कहना था कि भाई हमारे जो रणनीतिक लक्ष्य थे वो पूरे हो गए हैं, खास तौर पर ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को लेके। पर कहानी यहीं पलट गई। मतलब घोषणा तो हो चुकी थी युद्ध विराम की। बिल्कुल घोषणा हुई थी, पर ऐसा लगता है कि ये शांति का ताना बाना बहुत ही नाजुक था। युद्ध विराम को आधिकारिक तौर पर लागू हुए मुश्किल से शायद कुछ घंटे ही बीते होंगे कि मंगलवार को अचानक पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे। क्या सिर्फ कुछ घंटों के अंदर? ये तो बहुत अजीब है। मतलब ईरान ने मिसाइलें दाग दी? जी हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। अब ये ना सिर्फ उस घोषित युद्ध विराम का खुला उल्लंघन था, बल्कि इसने माहौल को तुरंत फौरन वापस वैसा ही तनावपूर्ण बना दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दिखाता है कि जमीन पर हालात कितने अलग थे। और फिर इजराइल ने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे, खासकर जब पहले कहा कि लक्ष्य हासिल कर लिए। बिल्कुल नहीं, चुप कैसे बैठते। प्रतिक्रिया बहुत तेज आई और बहुत सख्त। इजरायली रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स, उन्होंने फौरन एक जोरदार जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। बयान भी काफी साफ था। उनकी सेना को निर्देश दिया गया कि तेहरान के केंद्र में शासन के ठिकानों पर तीव्र हमलों के साथ ईरान के इस उल्लंघन का जवाब दें। तेहरान के केंद्र में? ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन लगता है। क्या इजराइल का वो पहले वाला दावा कि लक्ष्य हासिल हो गए वो इस प्रतिक्रिया से मेल खाता है? फिर देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। हो सकता है कि इजराइल का जो शुरुआती बयान था वो एक तरह की डिप्लोमेसी हो, कूटनीतिक चाल, या शायद उन्हें सच में लगा हो कि हाँ, हमने ईरान की ताकत को काफी कम कर दिया है। लेकिन जब ईरान ने मिसाइलें दागीं तो शायद उन्हें लगा कि नहीं, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो फिर ये जवाबी कार्रवाई उनकी नज़र में शायद ज़रूरी हो गई, ये दिखाने के लिए कि भाई हम कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि शायद दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि लड़ाई रुके। तो मतलब ये कि शांति की जो कोशिश थी वो बस कागजों पर ही रह गई। ये घटना इस पूरे मामले की पेचीदगी के बारे में क्या बताती है? बहुत कुछ बताती है। सबसे पहली बात तो ये कि जब दो पक्षों में इतना गहरा अविश्वास हो, एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा न हो और दोनों के रणनीतिक लक्ष्य इतने अलग हों, जैसे इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और ईरान शायद अपना दबदबा या अपनी जवाबी ताकत बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे में किसी भी सीज फायर, किसी भी युद्ध विराम को टिकाऊ बनाना वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये सिर्फ मिसाइल चलाने या हमला करने की बात नहीं है, ये उन बुनियादी मुद्दों की तरफ इशारा करता है जिनका कोई फौरी हल नजर नहीं आता। हाँ, और ये भी सोचना चाहिए कि क्या दोनों पक्ष वाकई में युद्ध विराम चाहते भी थे या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से था, या शायद थोड़ा वक्त लेने की कोई रणनीति? ये भी एक संभावना है। बिल्कुल, कई बार ऐसे संघर्षों में क्या होता है कि युद्ध विराम की बातें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि आप अपनी तैयारी और पुख्ता कर सके या फिर कूटनीतिक तौर पर थोड़ी बढ़त हासिल कर लें। और जिस तेजी से ये युद्ध विराम टूटा है उससे शक तो होता ही है। ये दिखाता है कि भरोसे की कमी कितनी ज्यादा है दोनों के बीच। तो अब आगे क्या? ये जो फौरी टकराव हुआ और युद्ध विराम इतनी जल्दी टूट गया, क्या ये बस एक छोटा सा झटका है या हम संघर्ष के नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये सिर्फ एक झटका है। जब बात राजधानी के केंद्र पर हमला करने तक पहुंच जाए तो ये संकेत तो यही है कि तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है। स्थायी शांति की उम्मीद वो तो फिलहाल बहुत दूर लगती है। शायद अब ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या दोनों पक्ष ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे या फिर हम बस घटनाओं को और बिगड़ते हुए देखें।